आज का हमारा विषय है भाषा की परिभाषा और उसके भेद। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भाषा क्या है। जब हम अपने मन के विचारों को दूसरे के सामने बताते हैं और जो दूसरों के विचार हैं उसको हम जब जानते हैं तो इसे हम जो विचार व्यक्त करते हैं इसी को हम भाषा कहते हैं। भाषा एक सार्थक शब्द होते हैं, मतलब उनका अर्थ होना चाहिए तभी वो भाषा कहलाती। तो भाषा की परिभाषा हम इस प्रकार से दे सकते हैं। अपने मन के विचारों को बोलकर, लिखकर अथवा पढ़कर प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं। यानी हम अपने विचारों को बोलकर और लिखकर या दूसरों के विचारों को सुनकर और पढ़कर हम जान सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं शब्दों द्वारा विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। जैसा कि हम जान गए हैं, अपने विचारों को प्रकट करना, सार्थक विचारों को प्रकट करना भाषा कहलाता है। लेकिन इन विचारों को हम दो तरह से प्रकट करते हैं, एक लिखकर और दूसरा बोलकर। जब हम लिखकर अपनी बात को बोलेंगे वो लिखित कहलाती है। जैसे कि हमारा दूर कोई दोस्त बैठ है, उसको हम पत्र लिखते हैं या फिर हम उसे मोबाइल में मैसेज करते हैं। दूसरा है मौखिक भाषा। जब हम अपने दोस्तों से बात करते हैं, अपने विचारों को उन्हें अब बात के माध्यम से बताते हैं तो वो मौखिक भाषा होती है। इसके अलावा स्कूल में कोई वाद विवाद प्रतियोगिता होती है, हमें कोई विषय मिलता है, उसे हम अपने उस विषय पर अपने विचार हम स्टेज पर खड़े होकर बताते हैं, वो भी मौखिक भाषा होती है। विद्यालय में हमें अध्यापिका जब पढ़ाती हैं तो जब वो हमें समझाती है, पाठ को पढ़कर जो वो समझाती है हमें, तो वो मौखिक भाषा होती है। अध्यापिका पढ़ाते समय दोनों भाषाओं का प्रयोग करती है, लिखित का भी और मौखिक का भी। लेकिन जब वो हमें पुस्तक में से देखकर पढ़ा रही होती है, समझा रही होती है, तो वो कहलाता है मौखिक भाषा।